ट्रेड लिया है, उसमें कौन-सा स्ट्रैटेजीज़ यूज़ किया हुआ है, कौन से कॉन्फ्लुएंस को ऐड किया हुआ है, आज हम डिटेल में देखेंगे। 4 प्रकार के यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है, पहला है मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा है लिक्विडिटी, तीसरा है सप्लाई एंड डिमांड एंड चौथा है पीवीडी प्रीमियम वेयर्स डिस्काउंट। तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? तो जैसे ही प्राइस में ऐसे एक हायर हाई बना के जा रहा है, मतलब इसको हम ट्रेंड अप बोलेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, ऐसा हम बोलेंगे। जैसे ही इस लो को मार्केट टैप करता है तो इमीडिएटली मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ पर साइडवेज इमीडिएटली मार्केट गया है तो यहाँ पर ऐसे मूव आ सकते हैं। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमने लाइव मार्केट में देखे तो इन जगह पे मार्केट ने ऐसा बुलिशनेस यहाँ पर दिया था, उसके बाद यहाँ पर देखो एक हायर हाई नहीं दिया और एक लोअर लो प्राइस दे रहा है, तो मार्केट स्ट्रक्चर वाज डाउन, यहाँ पर डाउन बोलेंगे। और जैसे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया यहाँ पर साइडवेज एंड देन एक हायर हाई पे मार्केट अप, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर वाज बुलिश। और यहाँ पर इस लो को मार्केट ने टैप किया है। यहाँ पर जैसे टैप किया तो मार्केट में ऐसा मूव आ सकता है जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले एक हायर हाई एंड एक हायर हाई यहाँ पर दे रहा है एंड एक हायर लो एंड इक्वल लो यहाँ पर मिला, मतलब कि मार्केट गोइंग साइडवेज। इस हिसाब से यहाँ पर प्रीव्यू स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हाई मिला था, उसके बाद एक लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर लो। और जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ इमीडिएटली मार्केट साइडवेज एंड यहाँ पर एक हायर हाई बना के जा रहा है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश और यहाँ पर स्ट्रक्चर अगेन ब्रेक किया और इस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। ओके, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमने डिटेल में देखा। नाउ हम देखते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी 3 प्रकार की होती है। तो पहला लिक्विडिटी होगा कि यहाँ पर स्विंग हाई और स्विंग लो, मतलब एक हायर पिवट एंड एक लोअर पिवट पे यहाँ पर लिक्विडिटी होती है। और यहाँ पर जैसे पिवट्स होते हैं वो सारे पिवट्स पे यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है। दूसरी जो लिक्विडिटी होगी वो है रेंज बाउंड। रेंज बाउंड एक ही जगह पे प्राइस, मतलब एक रेंज में घूम रहा है और यहाँ पर ब्रेक करता है और लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट बुल एंड देन यहाँ पर भी अगर देखें तो लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट टैप करके फिर नीचे, तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी लेके मार्केट शार्प मूव अप कर सकता है। तीसरा होता है यहाँ पर ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है, मतलब अपसाइड, तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के हाई प्रायोरिटी चांसेस होता है कि इन जगह पे जैसे ही मार्केट आता है वो नीचे जा सकता है। इस हिसाब से हर एक लिक्विडिटी से नीचे प्राइस नीचे फॉल होने की संभावना रहेगी। 3 प्रकार की लिक्विडिटी हमने देखा यहाँ पर। और अब देखते हैं हम सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई डिमांड यहाँ पर 2 प्रकार की सप्लाई एंड 2 प्रकार की डिमांड हमें देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक इम्बैलेंस कैंडल, मतलब बुलिश और बेरिश कैंडल, जैसे कि यहाँ पर एक बेरिश कैंडल है और ऐसे एक बुलिश, मतलब कि नॉर्मल कैंडल से बड़ी होनी चाहिए चार्ट में। तो ऐसे एक बुलिश, उसके बाद बेस बनना चाहिए जिसमें 50% बॉडी 50% वीक बनना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल कैंडल से छोटी कैंडल, एक्सप्लोजिव नहीं होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस इसके अंदर ऐड होता है, मतलब तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर बुलिश या फिर बेरिश, मतलब कि एक्सप्लोजिव अगेन कैंडल चाहिए। तो ऐसा कैंडल हमें चाहिए। ओके, तो इसमें जो बिटवीन बेस बना होता है, पहला कंपोनेंट, बीच में बेस दूसरा और तीसरा कंपोनेंट, तो बीच में जो कंपोनेंट बना है यहाँ पर अनफिल्ड ऑर्डर हो सकते हैं। और क्योंकि मार्केट यहाँ पर रैली करने के बाद सस्टेन हुआ, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डर पेंडिंग फिल हुए और यहाँ पर अगेन कुछ पेंडिंग ऑर्डर बाय चांस रह गए क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस कैंडल हुआ, देन किसी को खरीदी करना बाकी रह गया इंस्टीट्यूट को, तो यहाँ से फिर अप जा सकता है। तो एक रैली बेस्ड रैली यहाँ पर डिमांड जोन हम इसको बोलेंगे कि जब भी प्राइस इस जोन पे वापस आती है एंड अप जा सकती है। इसी तरह से यहाँ पर रैली दूसरी किस्म के भी अगर हम देखें तो एक रैली होता है, यहाँ पर एक ड्रॉप होता है एंड द बेस
एंड बेस एंड अगेन यहाँ पर एक रैली, मतलब कि एक इम्बैलेंस कैंडल, दूसरा भी एक्सप्लोसिव कैंडल और बेस बीच में बना है, देन यहाँ पर भी प्राइस टैप होगी एंड देन रैली कर सकती है, मतलब यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन है। नाउ तीसरा यहाँ पर सप्लाई जोन हम देखेंगे, दो डिमांड दो सप्लाई, तो यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली बेस ड्रॉप। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इम्बैलेंस कैंडल यहाँ पर है और बेस मतलब प्राइस अगेन यहाँ पर जाएगी एंड टैप करके नीचे आ सकते हैं, मतलब ये सप्लाई जोन है। और यहाँ पर अगेन हम देखेंगे कि ड्रॉप सिंगल बेस या टू बेस कैंडल ऐसी बनती है एंड देन एक्सप्लोसिव कैंडल, तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन होता है जहाँ से प्राइस नीचे मूव हो सकता है। तो दो डिमांड एंड दो सप्लाई हमें यहाँ पर देखने को मिली है। नाउ पीवीडी फोर्थ कॉन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि मार्केट जैसे स्ट्रक्चर वाज बुलिश, मतलब कि यहाँ पर अगर देखें मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, इसको थोड़ा नियर बाय। ओके, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा बुलिश्ड हो रहा है। ओके, ऐसे बुलिश्ड एक हायर हाई बन के जा रहा है और फिर बाद में यहाँ पर टैप करके मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है और देन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। नाउ यहाँ पर देखें तो इम्पल्सिव यहाँ पर हमें एक अच्छा सा मूव देखने को मिल रहा है इन जगह पे, यहाँ पर भी एंड देन इन जगह पे भी हमें ऐसा मूव देखने को मिल रहा है। तो जिसके अंदर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर देखें तो जो भी पुल बैक होता है 50% पोर्शन, मतलब वहाँ पर हम फिबोनाची यहाँ पर लगाएंगे 50% पुल बैक, मतलब कि इन जगह पे 0.5 फिबोनाची लेवल यहाँ पर रहेगा 0.5 और जितना भी इम्पल्सिव मूव इसमें 50% यहाँ से प्राइस्ड बैक होगी ऊपर की साइड। और यहाँ पर भी अगर देखें 50% पुल बैक, तो इन जगह से प्राइस्ड अप है। तो इसका फिबोनाची का हम देखेंगे कि सेटिंग क्या है, तो सेटअप अगर देखेंगे तो 0 एंड 0.5 एंड 1 यहाँ पर फिबोनाची लेवल है। तो इस जगह पे जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर में ऐसे एक हायर हाई एक बना के प्राइस्ड जा रहा है, देन इस लो पे आया, देन यहाँ पर ऐसे प्राइस्ड आ सकती है, मतलब यही स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्वेंट हुआ है। ओके, तो इन जगह पे जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पर टैप हुआ है मार्केट और इन जगह पे मार्केट है अभी, तो यहाँ पर प्राइस के अंदर ये पुल बैक आ सकता है, मतलब यहाँ पर जैसे कि ये फॉल हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी एक अच्छा कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से कैंडल सारी बनेगी और यहाँ पर भी एक अच्छा कैंडल वापस फॉल पॉसिबिलिटी होगा। ये पुल बैक है एंड देन क्योंकि हायर हाई नहीं देगा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, देन यहाँ पर हमें फॉल मिल सकता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इन जगह पे प्राइस जैसे कि प्रीवियस डे जैसे टैप करके यहाँ पर क्लोजिंग हुई, तो इन जगह पे क्या हो रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर देखेंगे, तो फिबोनाची लेवल की यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे पहला हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ है, तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और यहाँ पर भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जो डाउन था यहाँ से अप हुआ है और प्रीव्यूज हमारे पास एक हाई यहाँ पर मिल रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर ब्रेक हुआ उससे पहले का लो हमारे पास यहाँ पर है। देन यहाँ से फिबोनाची लेवल की प्राइस इतना हाई गया है, तो कहाँ तक पुल बैक, तो 0.5% पुल बैक यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर प्राइस आ गई पुल बैक। ओके, तो 0.5% पुल बैक मतलब यहाँ से प्राइस बूम ऊपर और फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, मतलब कि वापस यहाँ पर साइडवेज स्ट्रक्चर है तो लो के करीबन आ सकता है। अब इनको हम देखते हैं कि प्राइस में लिक्विडिटी कहाँ पर है, सप्लाई डिमांड कहाँ पर है, वो सारे सब कुछ भी हम सारे कॉन्फ्लुएंस को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक इम्बैलेंस कैंडल है, इनविजिबल कैंडल है। यहाँ पे इनविजिबल किसे बोलेंगे कि प्रीवियस डे में जो क्लोजिंग हुआ था नेक्स्ट डे का ओपन और पहला कैंडल जो यहाँ पर बन रहा है ये वाला जो क्लोज होता है, मतलब ऐसा इम्बैलेंसिंग कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, मतलब एक रैली है, एक कंपोनेंट बेस है एंड द ड्रॉप एक्सप्लोसिव कैंडल। तो ये एक डेली का सप्लाई यहाँ पर बना हुआ है, ये सप्लाई जोन यहाँ से है, ये डेली का सप्लाई। अब छोटी टाइम फ्रेम में हम देखेंगे इंटरनल टाइम फ्रेम 75, मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर आए। डेली टाइम फ्रेम से यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर जो था वो साइडवेज था, पर इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वॉज डाउन, मतलब कि 75 मिनट में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हल्का सा पुल बैक एंड देन
डाउन आ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 50% पुल बैक हमारा डेली बेसिस पे कहाँ पर था। तो डेली बेसिस पे पुल बैक हम यहाँ पर मार्क करेंगे कि इन जगह पे हमारे पास ये 50% पे था, तो यहाँ पर जो पुल बैक होगा यहाँ तक होगा। मतलब ये जो इम्पल्सिव यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मतलब कि पहले हमारे पास एक हाई था और यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के बाद एक लो मिला, देन यहाँ पर प्राइस में हमें 50% पुल बैक मतलब 0.5 फिबोनाची लेवल यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर जस्ट हम एक मार्क करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, देन यहाँ पर प्राइस्ड पुल बैक करेगी तो वैल्यूएबल सेलिंग एरिया हमें मिलेगा। ओके, नाउ इन जगह पे हम इंटरनल टाइम फ्रेम में जाएंगे 75 में स्ट्रक्चर वाज डाउन क्योंकि यहाँ से प्राइस्ड जैसे ही अप गई, यहाँ से अप गई और यहाँ से टैप किया और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ एंड देन यहाँ पर क्या हुआ कि एक फॉल हमें देखने को मिला, हल्का सा पुल बैक डाउन ट्रेंड एंड अब हम सोच रहे एज अ हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से कि प्राइस पुल बैक होगा और यहाँ से प्राइस्ड फॉल होगी। ओके, तो इन जगह पे अगर प्राइस्ड यहाँ पर होगी जैसे कि प्राइस आएगी तो हम कैसे शॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहला कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरनल टाइम फ्रेम में सप्लाई यहाँ पर एक नया बना हुआ है कि यहाँ पर इनविजिबल कैंडल ड्रॉप एंड देन टू बेस कैंडल एड एक्सप्लोसिव कैंडल, मतलब ये 75 की ताज़ा सप्लाई जोन यहाँ पर है और वो 50% एरिया में ही आ रहा है, मतलब कॉन्फ्लुएंस बेटर कि भाई यहाँ पर प्राइस आ रही है देन यहाँ पर शॉर्ट की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब दो प्रकार से प्राइस यहाँ पर आ सकती है, इम्पल्सिव हाई मतलब एकदम बुलिश यहाँ पर आ सकती है। तो इसके अंदर प्राइस जैसे कि अप मोमेंटम में यहाँ पर ऐसे बुल आ रही है तो हम यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेंगे, मतलब कि यहाँ पर इस लो को टैप करेंगे और फिर यहाँ से हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे इन जगह पे, या फिर बेरिश साइन हम देखेंगे या इन जगह पे बेरिश साइन, इन जगह पे और इन जगह तीन यहाँ पर बेरिश साइन देखेंगे जहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। तो इन जगह पे हमने 75 मिनट में देखा कि प्राइस्ड अगर यहाँ आएगा तो शॉर्ट करेंगे, बट इसमें एक ऐसा भी चीज़ होगा कि प्राइस यहाँ पर नहीं आया और यहाँ से डेली ईएमए से गिर गया तो यहाँ पर उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर आया टाइम ऐसे मतलब जो यहाँ पर जाना था इम्पल्सिव हाई, तो इन जगह पे अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में वो टाइम स्पेंड करता है, मतलब ये जो पार्ट था वो पार्ट हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आ गया, देन अभी ऐसा बोलेंगे कि ये पुल बैक हो चुका है 50% अगर प्राइस यहाँ पर है तो इन जगह पे ऐसे भी चैलेंजिंग आएगी और वो हम देखेंगे। अब हम छोटी टाइम फ्रेम में और भी देखेंगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर है। जैसे मुझे यहाँ पर सप्लाई ज़ोन है तो 50 मिनट में यहाँ पर मुझे देखो एक हल्का सा पुल बैक लिक्विडिटी यहाँ पर मुझे मिल रहा है और अगेन एक लिक्विडिटी यहाँ पर भी है। तो प्राइस जैसे ही इस लिक्विडिटी पे आती है और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर करती है, लाइक यहाँ से प्राइस इस ऐसे मूव करती है और इस लिक्विडिटी को टैप करता है और यहाँ पर सेलिंग मुझे दिखता है कि यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर कर रहा है, देन मैं यहाँ से इस हाई के नियर बाई से शॉर्ट या फिर यहाँ से 50% पुल बैक पे यहाँ पर कुछ भी बेरिश साइन होगा, देन यहाँ पर प्राइस ऐसे मूव हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कि प्राइस में 5 मिनट में भी लिक्विडिटी कहाँ पर है। तो पहला हमने स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर साइडवेज है, हायर टाइम फ्रेम में, इंटरनल टाइम फ्रेम में डाउन है और यहाँ से तक पुल बैक ले सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस दूसरे दिन गैप अप ऐसा होके ऊपर जा रही है, तो हम देखेंगे ओके नाउ कि प्राइस के अंदर वाओ इस हिसाब से अब मोमेंटम में अभी जा रही है और 15 मिनट में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे कि कहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट में यहाँ पर हो रहा है। देन यहाँ पर अगर देखेंगे नाउ वाओ प्राइस अब देखो यहाँ से ही एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हायर हाई बना के जा रहा था और ये लो को यहाँ पर ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पर ताकत नहीं है, बट हमारा 50% फिबोनाची एरिया इस लेवल पे है, मतलब कि प्राइस यहाँ आनी चाहिए
ओके, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पर आनी चाहिए, तो ही हम वैल्यूएबल शॉर्ट करेंगे क्योंकि नीचे का एरिया डिस्काउंट मतलब कि बाइंग यहाँ पर डिस्काउंट में होता है और सेलिंग यहाँ से होता है इनर साइड में, प्रीमियम में हमें डिस्काउंट मिलेगा, जहाँ पर हम अच्छा शॉर्ट कर सकते हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा मिल सकता है। तो इन जगह पे प्राइस ऊपर नहीं आ रही है और टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रही है हॉरिजॉन्टल में, देन हम समझ गए कि प्राइस के अंदर शायद ये अप मोमेंटम ना है क्योंकि प्रीवियस हाई से यहाँ पर अगर देखें तो इन जगह पे प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ पर नीचे जा रहा है और यहाँ पर वापस अप आया था। तो यहाँ पर अगर देखें तो टाइम स्पेंड हो रहा है, देन अब मैं यही मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर कुछ देखूँगा, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी देखूँगा कि प्राइस अब अप नहीं जाने वाली है। देन यहाँ पर हम देखेंगे कि वाओ! देखो अप नहीं जा रही है, तो हल्का-सा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको आप अच्छे से समझना कि यहाँ पर टाइम स्पेंड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर ऊपर नहीं जाने वाला है। तो हम देखेंगे 50 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर कुछ बेयरिश साइन मिलने चाहिए हमें, बट जब यहाँ पर प्राइस आई थी तब इतना टाइम स्पेंड नहीं था, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मिलना चाहिए हमें। तो इन जगह पे अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। ओके, इस हिसाब से एक ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के अंदर यहाँ पर लिक्विडिटी होती है। इन जगह पे अगर देखें तो लिक्विडिटी इन जगह पे है, मतलब कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस आती है तो इन जगह से लिक्विडिटी लेके प्राइस डाउन फॉल कर सकती है और यहाँ पर भी इस हिसाब से प्राइस एवरी लिक्विडिटी पे प्राइस ऐसे मूव हो सकता है। तो इन जगह से लिक्विडिटी के हिसाब से अगर देखें तो प्राइस यहाँ पर जैसे ही आती है, जो भी लिक्विडिटी पे हम वहाँ पर बेयरिश साइन देखेंगे। देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या बन रहा है कि यहाँ पर जैसे कि ये लो ब्रेक करके जा रहा था, एक लोअर लो, नाउ यहाँ पर एक हायर हाई बना के प्राइस जा रहा है। इस जगह पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा था डाउन। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर वाज बुलिश कर रहा है, देखो ये स्ट्रक्चर को हाई कर रहा है, तो हमें यहाँ पर लिक्विडिटी चाहिए कि इन जगह पे मार्केट लिक्विडिटी को टैप करे। तो पहला लिक्विडिटी के ऊपर टैप किया हुआ है, दूसरा भी एक साथ में आया, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 मिनट में कुछ बना, 10 मिनट में यहाँ पर कुछ बेयरिश साइन बन रहा है, यस यहाँ पर बन रहा है, और 3 मिनट में ऑल्सो कुछ अगर बन रहा है तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर अगर देखेंगे कि 5 मिनट में कुछ भी बेयरिश साइन अगर यहाँ पर बन रहा है तो शॉर्ट, 10 मिनट में देखेंगे कुछ यहाँ पर बेयरिश साइन बन रहा है तो शॉर्ट, या फिर 15 मिनट में, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है, बट 3 मिनट में अगर आप देखें तो यहाँ पर एम पैटर्न इन्वेंटेड। तो अगर एम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है तो हमारा लो क्रॉसिंग पे यहाँ पर शॉर्ट होगा, यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है, मतलब कि यहाँ से हमारी एंट्री होती है और मार्केट स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर फाइनल लिक्विडिटी के ऊपर मैं यहाँ पर एक रखूँगा कि जहाँ पर हमारा एसएल हो और यहाँ पर 2:1 हमें लेना है इन जगह से। ओके, और कुल मिला के अगर जगह देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डे ओपनिंग और यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोजिंग, तो यहाँ तक प्राइस्ड आ सकती है नीचे की ओर फिर। ओके, देन हम देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट देखिए हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई एंड लो क्रॉस, सॉरी अभी नहीं हुआ, हमारा एंट्री लो क्रॉसिंग पे होता है। अब लो क्रॉसिंग पे हमारा एंट्री यहाँ पर हुआ है, थोड़ा एसएल को वापस मैं थोड़ा मैनेज करूँगा और 2:1 मतलब एंट्री हमारी यहाँ पर हुई है। देन लिक्विडिटी को ग्रैब किया है एंड मार्केट स्ट्रक्चर अब देखें तो लिक्विडिटी जैसे लिया था उससे पहले स्ट्रक्चर बुलिश था एंड देन नाउ स्ट्रक्चर वाज डाउन, तो यहाँ पर डाउन जा रहा है और इसके हिसाब से प्राइस में अगर देखें तो ऐसा मूड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगेन अगर देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर वाज डाउन और इस हिसाब से हमें अच्छा एक ट्रेड मिला जिसमें 4 कॉन्फ्लुएंस, एक हाई टाइम फ्रेम में हमने कॉन्फ्लुएंस को ऐड किया, डेली में उसमें इंटरनल टाइम फ्रेम 75 में देखा तो वो डाउन ट्रेंड था एंड 50 मिनट 5 मिनट में हमने लिक्विडिटी को देखा, 3 मिनट में हमने ट्रेड लिया हुआ है। ऐसे ही वीडियो को आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी स्ट्रेटेजीज में वीडियो के अंदर समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे अप्लाई किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर पर्सनली आपको प्रोवाइड करूँगा। सी यू नेक्स्ट वन, थैंक यू।